हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने पहले जावा प्रोग्राम के बारे में। और आज हम ये जानेंगे कि जावा में प्रोग्राम लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। और इसी के साथ हम अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी रन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने जावा का पहला प्रोग्राम। और ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, लगभग जावा के सारे प्रोग्राम में यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं जावा को, तो अगर आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको सही से पता लगेगा कि जावा का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। और प्रोग्राम सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक पैकेज और पैकेज नेम है। तो हम स्ट्रक्चर समझने के लिए इस प्रोग्राम को बारीकी से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पैकेज होता क्या है। तो पैकेज क्या है कि ये एक जावा का रिजर्व कीवर्ड है पैकेज। और ये पैकेज नेम क्या होता है कि जो कि हम नाम रखते हैं, पैकेज का कोई भी नाम रखे। एक्चुअली जब हम पैकेज को क्रिएट करते हैं तो ग्रुप ऑफ क्लासेस बनता है। जैसे कि जितने भी हम अगर क्लास बनाएंगे तो वो एक पैकेज में रहेगा, उसको हम पैकेज बोलेंगे। तो पैकेज को हम क्रिएट कैसे करते हैं? पैकेज की मदद से, पैकेज कीवर्ड की मदद। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकेज नेम, वो पैकेज हम अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं कि जितने भी सारे क्लासेस हम बनाएंगे एक प्रोग्राम में तो वो कहाँ पर रहेगा और उस पैकेज का नाम क्या रहेगा। तो फिर आगे है क्लास मेन। तो क्लास मेन क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कोई भी जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो बगैर क्लास के स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें क्लास का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैंने एक क्या दिया है, पब्लिक क्लास मेन। तो यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ कि पब्लिक तो हो गया एक जो एक्सेस मॉडिफायर होता है कि पब्लिक ये सारे जगह पर उपलब्ध रहेगा, इसके लिए हम पब्लिक का यूज़ करते हैं। जो कि हम अभी आपको पता नहीं चलेगा, पर जब हम आगे एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि पब्लिक और प्राइवेट या फिर क्या होता है। यहाँ पहले हम देखते हैं क्लास और मेन को। तो क्लास तो एक कीवर्ड हो गया जो कि जावा का कीवर्ड है, और मेन हमारे क्लास का नाम है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मेन यहाँ पर मैंने नाम रखा है, वो जो मैंने क्लास का नेम पहले रखा होगा वही यहाँ पर आएगा। ये ना हो कि आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। और यहाँ पर करली मेन क्लास चालू हुआ और मेन क्लास यहाँ पर बंद हुआ। तो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कमेंट में रखा हूँ एंट्री पॉइंट इनटू द एप्लीकेशन, जो कि ये एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट हुआ कि जितने प्रोग्राम होंगे उसमें क्लास तो होंगे ही। तो क्लास के अंदर अब हमारे आता है एक मेन मेथड। मेन मेथड एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है, किस टाइप का? स्ट्रिंग ऑफ एरे का, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ एरे यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पर ये जो आपने एक करली ब्रेसेस देखा है, ये हुआ एक एरे, ठीक है। जो कि अगर आप सी या C++ पहले पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये एरे हैं। और आर्ग्यूमेंट ये हुआ ARGS, जो ARGS है ये हुआ आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, आप जो भी बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इसको हम छोटा करके लिखे हैं ARGS। तो जैसे कि अब मैंने बोला कि अगर आपने C या C++ किया होगा तो उसमें देख सकते हैं कि अगर कोई भी क्लास में अगर एक ही फंक्शन रहेगा तो वो क्या होगा? फंक्शन मेन फंक्शन होगा। बगैर मेन फंक्शन के प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो जैसे कि अगर कहीं भी हम क्लास लगाएंगे, क्लास बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो पहले कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? मेन मेथड से। तो पहले क्या होगा? मेन मेथड चलेगा। और यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर स्ट्रिंग है, इसमें एक पैरामीटर जाता है स्ट्रिंग ARGS। तो इसको हम समझने के लिए ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं। देखिए जैसे कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं, एक में पैरामीटर होता है और एक में नहीं होता है। हम आर्ग्यूमेंट देते हैं या फिर नहीं देते हैं। जैसे कि ये देखिए फंक्शन एक वॉइड ऐड नंबर का फंक्शन है जो कि विथआउट आर्ग्यूमेंट है। इसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए नीचे प्रोग्राम बना है और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो इसमें हमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हुए हैं। पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट दिया है इंट A और इंट B, जहाँ की हम नीचे हम सम कर रहे हैं प्रोग्राम के नीचे। तो जैसा कि देखा कि आपने एक हम फंक्शन जब बनाते हैं तो आर्ग्यूमेंट देते हैं या फिर नहीं देते हैं, फिर भी वो फंक्शन रन होगा ज़रूर। पर जो हमारे यहाँ मेन मेथड के बीच में बात हो गया, वो मेन मेथड में हमें यहाँ पर फिक्स ये आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप का हम उसको आर्ग्यूमेंट देंगे ही देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे अब देखिए कि जो सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड है। तो अगर आप सबसे पहले बेसिक में ये समझिए कि अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख कर अगर हम इस कोटेशन के बीच में जो पैरेंथेसिस के बीच में कोटेशन है और कोटेशन के बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसको आप समझेंगे जब हम कोड करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने ये मेन मैंने जो लिखा है और ये मेन, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि इस मेन में बड़ा वाला एम है, कैपिटल एम लिखा है और इसमें स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशन सबसे पहले जानने के लिए हम जानेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन यूज कैसे होता है। अब जैसे देखिए क्लासेज में हम पास्कल कन्वेंशन का यूज करते हैं जावा में। पास्कल कन्वेंशन क्या होता है कि द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट कैरेक्टर फ्रॉम वर्ड आर कैपिटल लेटर अपर केस। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले का वर्ड होगा सारे के सारे वर्ड का वो अपर केस में ही होगा। मैं एक एग्जांपल के आपको माध्यम से बताता हूँ कि जैसे कि देखिए मेन में एम कैपिटल है, और भले ही दो वर्ड हम क्यों न ले ले, एम और एस, ये भी कैपिटल है, ये और ये कैपिटल है। माई क्लास, हेलो वर्ल्ड, माई फाइल, जैसे कि आप किसी भी वर्ड में देखिए ये पास्कल कन्वेंशन को डिनोट कर रहा है क्योंकि एम भी कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है। अगर हम कोई और भी वर्ड ऐड करेंगे तो उसमें हम कैपिटल ही रखेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कैमल केस कन्वेंशन। कैमल केस कन्वेंशन में हम क्या कहते हैं कि फॉर अ फंक्शन एंड वेरिएबल वी यूज कैमल केस कन्वेंशन। हम फंक्शन या वेरिएबल में जो यूज करते हैं उसको हम कैमल केस कन्वेंशन यूज करेंगे। कैमल केस कन्वेंशन क्या होगा, द फर्स्ट कैरेक्टर इज लोअर केस एंड द सब्सिक्वेंट कैरेक्टर आर अपर केस। इसमें क्या होता है कि जो पहले सबसे पहले का जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा ना कैरेक्टर का, वो होगा स्मॉल में, और बाद में कि जितने भी हम लिखेंगे वो लेटर वो सारे अपर केस में वर्ड का, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इसमें भी, जैसे कि देखिए अगर हम एक ही वर्ड रखेंगे तो पहले का बस हम रख सकते हैं एम कैपिटल मेन। उसके अगर दो वर्ड है तो कैमल केस कन्वेंशन में ये लिखेगा कि एम स्मॉलर रहेगा लोअर केस और एस कैपिटल रहेगा, स्मॉलर कैपिटल लोअर कैपिटल, ठीक है। इसी तरह से हमारा कैमल केस कन्वेंशन लिखाता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कैमल केस कन्वेंशन और पास्कल कन्वेंशन में क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि आप नेमिंग कन्वेंशन समझ चुके होंगे, हम पास्कल कन्वेंशन यूज़ करते हैं क्लासेज में, और मेथड या फिर फंक्शन बोलिए या फिर वेरिएबल, उसमें हम यूज़ करेंगे कैमल केस कन्वेंशन। आगे भी किसी भी जावा की जर्नी में हम आगे यूज़ करेंगे कैमल केस कन्वेंशन या फिर पास्कल कन्वेंशन, जो कि क्लास और मेथड में हम लगाएंगे, ठीक है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आप बस इतना समझिए, इस स्ट्रक्चर को इतना समझिए कि जो यहाँ पर पहला है एक नंबर में पैकेज, वो पैकेज सिर्फ क्लासेस को डिनोट करे, ग्रुप ऑफ क्लासेस को डिनोट करता है कि कौन से पैकेज में सारे के सारे क्लासेस रखे हुए हैं। और क्लास मेन जो हो गया वो जितने भी मेथड क्लासेज जो रन होगा इधर से ही चलेगा, और हर एक जावा प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता ही होता है। तो और यहाँ पर आप बात करते हैं पब्लिक और स्टैटिक की। तो पब्लिक का जैसा कि मैंने बताया कि एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि ये हर जगह उपलब्ध होगा, कि हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मेन मेथड को हम अलग क्लास से भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इस क्लास को तो एक्सेस होगा, इसलिए हम इसको पब्लिक बनाते हैं। और स्टैटिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक ये एक कीवर्ड है। अगर देखिए अगर जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि अगर हमने क्लास का यूज किया तो हमें ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो हम जैसे कि यहाँ क्लास मेन है, इसका तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो फिर ये चलेगा कैसे। प्रिंटर, ये जो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन है हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट कैसे करेगा। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है स्टैटिक कीवर्ड का। स्टैटिक कीवर्ड को हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमने किसी मेथड में स्टैटिक लगाया तो इसका मतलब ये है कि इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन मेथड जो जावा का होता है ना जेवीएम, वो उसको कॉल करेगा अपने आप बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए। कीवर्ड का बस इतना समझिए कि वो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए रन होगा, इसलिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। जैसे आशा करता हूँ आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे।